गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 नवंबर की करंट अफेयर की। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स को रिवाइज कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 167, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। अनुच्छेद 168, राज्यों में विधानमंडलों का गठन करना। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करना। अनुच्छेद 169 के तहत संसद कानून द्वारा ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने या ऐसी परिषद वाले राज्य में ऐसी परिषद के निर्माण के लिए उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 170, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना करना। अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 171, राज्यों में विधान परिषदों की संरचना, यानी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं चाहिए। अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि, यानी प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी और 5 साल की अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में कार्य करेगी। अनुच्छेद 173, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक है, 25 वर्ष से कम आयु का नहीं है। अनुच्छेद 174, राज्य विधानमंडल के सत्र, छात्रावास और विघटन, यानी राज्यपाल समय समय पर सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जैसा वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और तारीख के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा। अनुच्छेद 178, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब विधानसभा में किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। जन्मदिन दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है किस नेता की सालगिरह है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2014 में यह पहली बार मनाया गया था। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 2018 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर हम अक्टूबर के कुछ डेज रिवाइज करेंगे। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, इसकी थी 2023 की थीम है फेल सीखने में पहला प्रयास के लिए। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है।
5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है बड़ा या छोटा उन सभी से प्यार। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो स्कीइंग कार्यक्रम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने फिनकेयर एसएफबी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी? तो आरबीआई ने फिनकेयर एसएफबी के एयू फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमएस धोनी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष है दिनेश खारा। पूर्व में इसे जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ भारत के नाम से। यहाँ पर हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा लॉरेंस ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। कैटरीना कैफ स्विस घड़ी निर्माता राडो ने विश्व ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शेफ संजीव कपूर इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ईगा स्वीटेक इन्फोसिस की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राफेल नडाल इन्फोसिस ब्रांड और इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रश्मिका मंदाना प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। स्मृति मंदाना रैंगलर ब्रांड के एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुनेन इंस्टीट्यूट ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर खाद्य हानि और बर्बादी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है? थुनेन इंस्टीट्यूट जो ये जर्मनी का है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर खाद्य हानि और बर्बादी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। तो अगर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिषद में। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काजिद अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने जा रहा है? कजाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2023 का 7वां संस्करण है। मूल रूप से 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इसका नाम काजिद अभ्यास कर दिया गया। इसकी राजधानी है नूर सुल्तान और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। यहाँ पर रिसेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। संप्रीति अभ्यास 11वां संस्करण है इसका और यह भारत और बांग्लादेश के बीच हुई और इसे मेघालय में कंडक्ट किया गया। घुमंतू हाथी 2023 अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ 15वां संस्करण है और यह मंगोलिया में कंडक्ट की गई। साल्वेक्स अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ और 7वां संस्करण है और इसे कोच्चि में कंडक्ट किया गया। समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ 7वां संस्करण है और इसे विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया। खान क्वेस्ट भारतीय अभ्यास है और इसे मंगोलिया में कंडक्ट किया गया। इसमें भारतीय सेना ने भारत की तरफ से भाग लिया। एक्सक्वेरिन भारतीय और मालदीव के बीच हुआ
और 12वां संस्करण है, इसे उत्तराखंड में कंडक्ट किया गया। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास, इसे भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ और इसे सऊदी अरब में कंडक्ट किया गया। लास्ट में क्वेश्चन है आपके लिए, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का नया राजा चुना गया? ऑप्शन है कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार या इंडोनेशिया। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।